नमस्कार दोस्तों। कहते हैं समय सबसे बड़ा राजा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय को भी युगों में बांटा गया है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि प्राचीन समय गणना का महान सिस्टम है। आज हम समझेंगे युगों की गणना कैसे होती है, कलयुग कब शुरू हुआ, इसका अंत कब होगा, इसके बाद क्या होगा। चलो समय यात्रा शुरू करते हैं। युग क्या है? पुराणों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। युग अवधि, वर्ष, धर्म का स्तर। सतयुग 17,000 वर्ष, त्रेता 22,000 वर्ष, द्वापर 8,00,000 वर्ष, कलयुग 4,000 वर्ष, चारों मिलकर एक महायुग 43,000 वर्ष। यह सिर्फ संख्या नहीं, ब्रह्मांड के परिवर्तन की घड़ी है। ब्रह्मा जी के समय की गणना शास्त्र कहते हैं 1000 महायुग। ब्रह्मा का एक दिन यानी 432 अरब वर्ष इतना वैज्ञानिक कि नासा भी चौंक जाए। युगों में अधर्म का ग्राफ धर्म एक गाय की तरह है। सतयुग में 4 पैर, त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2, कलयुग में 1 ही पैर बचता है। सत्य। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, मनुष्य देवत्व से हटकर स्वार्थी होता जाता है। कलयुग की शुरुआत कैसे गिनी? जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उस दिन से कलयुग शुरू। साल 3302 ईसा पूर्व, अभी साल 2025 ईस्वी या वर्तमान वर्ष तो 2025 प्लस 302 2587 वर्ष हो चुके। बाकी 4,26,000 वर्ष और चलना है। यानी अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। कलयुग के मुख्य संकेत शास्त्रों में कलयुग के 12 प्रमुख लक्षण: धन से सम्मान, रिश्वत, सामान्य रिश्तों में धोखा, अधर्म का शासन, पवित्रता कम, परिवार टूटना, भक्ति दिखावे में गुरुओं का पतन, प्राकृतिक आपदाएं, आहार विहार में गिरावट, वासनाओं का बढ़ना, छोटा जीवन काल। आपको कुछ पहचान में आया? कलयुग के चरण। कलयुग भी 4 भाग में बंटा। आरंभिक काल, धर्म धीरे धीरे घटता, मध्यकाल, युद्ध, महामारी, अज्ञानता, अधिक धुर, कलयुग, पाप का चरम, समाप्ति काल, कल्कि का अवतरण। अभी हम दूसरे चरण में हैं। कल्कि अवतार का समय, जब पाप चरम पर होगा। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु का 2वां अवतार कल्कि घोड़े पर प्रकट होंगे। ये समय कलयुग के अंतिम 427,000 साल बाद, यानी बहुत दूर। युगों का ग्रैंड चक्र। युग चक्र कभी रुकता नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर सतयुग वापस आ जाता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात बदलते हैं, वैसे युग बदलते हैं। विज्ञान क्या कहता है? आज विज्ञान भी यह मान रहा। पृथ्वी के मैग्नेटिक साइकिल बदलते हैं, सभ्यताएं नष्ट होकर पुनः जन्म लेती हैं। हिमयुग, आग युग जैसे चक्र आते हैं। सोलर सिस्टम की पोजीशन ह्यूमन एवोल्यूशन को बदलती है। यह वही है जो ऋषियों ने पहले ही बता दिया था। हमारा रोल युग भले लाखों साल में बदले, पर मानसिक युग आज ही बदला जा सकता है। हमारा कर्म, मन और विचार हमारी दुनिया बना देते हैं। सत्य, करुणा, धर्म, भक्ति, सेवा, ये ही वो चीजें हैं जो कल युग में भी सतयुग की शुरुआत कर देती हैं। तो दोस्तों, आज आपने समझा युगों का समय कैसे काउंट होता है, कलयुग कितना चला और कितना बाकी, कल के अवतार कब आएंगे, ये चक्र क्यों चलता है। अगर ज्ञान अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट, जय श्री कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री हरि।